नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर। आज हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का क्या तरीका है, आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और क्या क्या दस्तावेज़ात आपको दरकार हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की जानिब और आपको सारे प्रोसीजर से आगाह करते हैं। अगर आपको मैं इसकी लोकेशन बताता चलूँ, जैसे ही आप फैज़ाबाद क्रॉस करेंगे थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे आपके ट्रैफिक हेडक्वार्टर मौजूद है। तो आइए चलते हैं अंदर की जानिब और आपको बताते हैं एंट्री पॉइंट किस जगह पे और आपने आगे से क्या प्रोसेस करवाना है। ये है मेन एंट्री पॉइंट। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे, ये आपका नाम लिखेंगे और आपको जो मालूमात दरकार हो आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको आगे गाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं अब आगे की जानिब। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के साथ ही एक रूम है, यहाँ से आपको फॉर्म भी मिलेगा। ये फॉर्म भी है, ये फॉर्म भी लेके आपने इसको फिल करना है। इसके लिए आपको अपनी आईडी कार्ड की एक अदद फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज आपको आपकी फोटोग्राफ चाहिए होगी। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपकी काउंटर पे एंट्री होगी। एंट्री करवाने के बाद आप सीधा मेडिकल रूम में जाएंगे। ये है मेडिकल रूम, जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका आई टेस्ट भी लिया जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, आए उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि मेडिकल का क्या प्रोसीजर है। आप जब कोई कैंडिडेट आता है आप उसको क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम उसकी चलने का तरीका देखते हैं, मतलब उसकी लिम्स वीक तो नहीं है कोई इस तरह की। उसकी आई साइट, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस आई साइट पे होता है, और कोई मेंटल या फिजिकल कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। सबसे पहले हम इसको यही देखते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी हो, कोई मेडिकल में फेल हो जाता है, फिर आप उसको क्या रेकमेंड करते हैं? जैसे कि आई साइट का इशू है, अगर ग्लासेस बैंक पे सॉल्व हो जाता है तो सबसे पहले हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी ग्लासेस बनवा के आ जाएं। अगर ग्लासेस से सॉल्व नहीं हो सकता तो फिर हम उसको किम्स में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। मेडिकल पास करने के बाद आप सीधा जाएंगे डिजिटल हॉल की तरफ, यानी कि डिजिटल ड्राइविंग हॉल की तरफ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब रिसेप्शन हॉल पे। रिसेप्शन हॉल पे आपको यहाँ पे एक ऑफिसर मिलेंगे। इन ऑफिसर के पास आपने आना है और ये आपको आगे फर्दर गाइड करेंगे। आए इनसे कुछ सवाल आते हैं। सर, जब मेडिकल पास करता है कैंडिडेट, आपके पास रिसेप्शन पे आता है, आप नेक्स्ट उसको क्या गाइड करते हैं? हमारे पास ये टोकन मशीन है जिस पे तीनों हाथों के जो मोनोग्राम है वो मेंशन है। जो भी कैंडिडेट लाइसेंस के हवाले से आता है, अगर सीनियर सिटीज़न और ख़वातीन का हो तो उसको हम रूम हॉल नंबर 3 में भेजते हैं, और बाकी जो 50 से कम साल के हैं उनको हम 2 हॉल बने हुए, हॉल 1 और 2, उनमें भेज देते हैं। टोकन लेने के बाद आपने सीधा हॉल की तरफ जाना है। ये मेरे राइट साइड पे हॉल नंबर 3 है और मेरे लेफ्ट साइड पे हॉल नंबर 1 है। हॉल नंबर 3 जैसे कि उन्होंने बताया लेडीज और बुजुर्ग शहरियों के लिए है। तो आइए चलते हैं हॉल नंबर 1 की जानिब और आगे आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाते हैं। ये है हॉल नंबर 1, यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपने वेट करना है अपनी बारी का। आपको टोकन नंबर दिया जाता है। जैसे ही आपकी बारी आती है आपने सीधा आगे काउंटर्स की तरफ जाना है। जी, आपको मेरे पीछे काउंटर्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे 4 काउंटर्स मौजूद हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ऑफिसर्स आपको काउंटर पे मिलेंगे। तो आपने काउंटर पे पहुंचने के बाद अपने जो है आगे दस्तावेजात इनको जो है जो भी इनको दरकार है वो आपने इनको देने हैं। तो आए, यहाँ पे ऑफिसर मौजूद हैं और उनसे कुछ सवाल करें। अच्छा, मुझे बताएं, जब कैंडिडेट यहाँ तक पहुँच जाता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर होते हैं? सबसे पहले हम उनसे कैंडिडेट से पूछते हैं, सलाम करके सलाम के बाद उनसे पूछते हैं कि सर आपका क्या प्रोसेस है, रिन्यूअल प्रोसेस है या आपका लर्नर है। ठीक है, अगर लर्निंग की प्रोसेस हो ठीक है तो उनसे मेडिकल और आईडी कार्ड की कॉपी उससे हम ले लेते हैं। 2000 रुपये फीस है। पी कैटेगरी लर्नर की 1000 है। अगर बोथ कैटेगरी हो, मोटरसाइकिल मोटर कार, तो उसकी फीस होती है 2000 रुपये। ठीक है, वो फीस जमा करके उसके बाद लर्नर उसको जारी करते। लर्नर की 42 डेज बाद वो दोबारा आते हैं, उसका दोबारा हम इधर से टेस्ट फॉर्म वगैरह निकालते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फीस कितनी है लाइसेंस की? जो मोटरसाइकिल मोटर कार जो टेस्ट फीस है, कार्ड फीस, उसकी 5000 रुपये लाइसेंस फीस है। तो LTV और ST की भी एंट्री यहाँ पे होती है? यस सर, वो प्रोफेशनल में आते हैं, जिस तरह मोटर कार नॉन प्रोफेशनल में आते हैं। तो उसकी फीस जो है वो टोटल 12000 रुपये उसकी फीस होती है। LTV भी, HTV भी 12000 फीस होती है। टेस्ट फीस, जब वो टेस्ट क्लियर करने के बाद उसको लाइसेंस मिलते हैं इसी फीस। यहाँ से जब आप डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप उनको फॉर्म पे
कोई फॉर्म देते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल सर, उसको एक रसीद देते हैं, जो उसने जो फीस जमा की है उसकी रसीद भी साथ उसको दे देते हैं, साथ लर्नर भी जारी कर देते हैं। अगर लाइसेंस रिन्यूअल हो तो उसको लाइसेंस रिन्यूअल की एक चेक दे देते हैं, तो उसका लाइसेंस उधर प्रिंटिंग रूम से उसको जारी किया जाता है। टेस्ट शीट मिलने के बाद आपने सीधा हॉल नंबर 2 की तरफ जाना है, जहाँ पे आपका कंप्यूटराइज्ड इशारों का टेस्ट लिया जाएगा। आए चलते हैं अंदर की जानिब और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल नंबर 2 पे, जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड इशारों के टेस्ट लिए जाते हैं। आपको मेरे पीछे क्या नज़र आ रहे होंगे कंप्यूटर्स, यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट लिए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऑफिसर मौजूद हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब कैंडिडेट यहाँ तक टेस्ट शीट लेकर पहुँचता है तो उसके बाद आप इशारों का टेस्ट किस तरह लेते हैं? आए मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये अपना कंप्यूटराइज स्क्रीन के ऊपर आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे। इंटर के बाद वेरीफाई करेंगे, इनका तमाम डाटा जो है वो सामने आ जाएगा। अगला स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें आप, इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ लें, उसके बाद फिर आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसकी वॉइस भी आती है और आप ऊपर इसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर जो भी आप समझते हैं कि दुरुस्त सवाल है, जवाब है, उसके ऊपर आप टच कर सकते हैं। ये भी इनके 10 सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन्होंने अभी सबमिट किया है। डेटा सेव करें, ओके करें आप। अभी इनका सिस्टम में ये पास आ गया, वहाँ से इनका प्रिंट अभी निकलेगा। ये सर इनका जो है वो प्रिंट आ गया है पास का, जिसपे इनका सारा कुछ पूरा डाटा जो है वो मेंशन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट जो है, एप्लीकेंट जो है वो फेल हो जाता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि यू कैन री अपीयर आफ्टर फलां फलां डेट को आपने दोबारा आके अपना साइन टेस्ट की तैयारी करनी है और उसके बाद फिर से आके यहाँ पर आपने टेस्ट देना है। इसका मोटर कार था। मोटर कार के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 में से आपने कम से कम जो है वो 7 सवाल आपके क्लियर होने चाहिए। और जो LTV HTV होते हैं उनमें एप्लीकेंट के 18 सवाल होते हैं और 18 में से उसने कम से कम जो है वो 14 सवाल जो है वो क्लियर करना है। अच्छा, एक सवाल और है। कुछ लोग होते हैं जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं होते, घबरा जाते हैं कंप्यूटर देखते ही, तो फिर उस वक्त आप क्या करते हैं, उनको क्या गाइड करते हैं? क्या कोई मैनुअल टेस्ट भी लिया जाता है? हाँ, मैनुअल लिया जाता है। कुछ लोग जो घबरा जाते हैं उनको हम पहले से गाइडलाइन ज़रूर देते हैं कि आपकी साइन टेस्ट की तैयारी है या नहीं है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं, फिर हम उनको साइन टेस्ट बुक भी बताते हैं। और आप जाके प्ले स्टोर पे जाके या गूगल पे जाके हमारी ITP की या इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे साइन मौजूद है, वहाँ पे भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आके आप साइन टेस्ट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो कैंडिडेट टेस्ट पास कर देते हैं उनको एक कंप्यूटराइज स्लिप दी जाती है जिसपे पास का लिखा हुआ होता है। पास करने के बाद कैंडिडेट को नेक्स्ट ड्राइविंग टेस्ट एरिया की जानिब भेजा जाता है। तो आए चलते हैं ड्राइविंग टेस्ट जानिब की तरफ और आपको नेक्स्ट प्रोसीजर से आगाह करते हैं। जी, इशारों का टेस्ट पास करने के बाद जैसे ही आप हॉल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको मोटर कार ड्राइविंग टेस्ट एरिया नजर आएगा। तो आए चलते हैं, आपको ड्राइविंग टेस्ट एरिया दिखाते हैं। वहाँ पे भी ऑफिसर मौजूद है और उनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, जब कैंडिडेट इशारों का टेस्ट पास करता है तो उसको ड्राइविंग टेस्ट एरिया की जानिब भेजा जाता है। यहाँ पर आप किस तरह टेस्ट उनका कंडक्ट करते हैं, कैसे टेस्ट लिया जाता है और क्या आप उनको गाइडलाइंस देते हैं? सबसे पहले तो हम उनको उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि पूरा प्रोसेस उनका कंप्लीट हुआ है, साइन टेस्ट पास हुआ है। उसके अलावा फिर हम उसको गाइड करते हैं कि गाड़ी अगर उनके पास अपनी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास नहीं होती वो फिर हमारी गाड़ी पे टेस्ट देते हैं। तो अगर उनकी अपनी गाड़ी है तो फिर वो गाड़ी ले आते हैं, फिर उसको प्रॉपर हम गाइड करते हैं कि उसने टेस्ट कैसे देना, उनको गाइड कर देते हैं। और 1 गो टेस्ट होता है, उनको प्रॉपर गाइड करके फिर हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि वो टेस्ट कैसे देता है, सीट बेल्ट पहनता है, प्रॉपर बैठता है, गाड़ी स्टार्ट ठीक करता है, रिवर्स में वो सही पार करता है, तो फिर हम उसको पास करते हैं। और जो ये चीज़ें पूरी नहीं करता फिर हम उसको आफ्टर 42 डे दोबारा टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अच्छा, जो लोग घबरा जाते हैं यहाँ पर, तो उनकी उसकी क्या वजूहत है? कुछ आप लोगों का टेस्ट सख्त है या फिर वो खुद ये जगह देख के घबरा जाते हैं? ये टेस्ट का प्रेशर है इत्तेफाक से। बाकी हमारी तरफ से बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है और हम कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट को हौसला देते हैं। ये प्रेशर लूज खत्म करने के लिए ना मैं पूरी तरह उनको गाइड करता हूँ। अच्छा, जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो लोग टेस्ट फेल करते हैं, उसकी क्या वजूहत है? कुछ लोग तो सीख रहे होते हैं,
मोस्टली लोग जो नए लोग आ रहे थे वो अभी तक अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं, वो उस पोजीशन में नहीं होते कि वो हर बंदा टेस्ट पास कर जाए। टेस्ट पास करने के बाद फिर नेक्स्ट आपका क्या प्रोसीजर होता है? हमारी तरफ से ये टेस्ट पास हो जाता है तो हम गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लगवा के उनको गाइड करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड ब्रांच में तशरीफ ले जाएं, वहाँ ये फॉर्म सबमिट होगा, उनका नंबर लगेगा, फिर वो वेटिंग एरिया में बैठ के अपना वेट करते हैं और अपना लाइसेंस वसूल करते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी नाजरीन, आपने सुना यहाँ पे एक ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने आपको सारा जो है गाइड किया कि किस तरह से टेस्ट लिया जाता है और किस तरह से लोग जो है टेस्ट को फेल कर जाते हैं। तो आए चलते हैं आगे रिकॉर्ड ब्रांच की जानिब और आपको दिखाते हैं अब नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या है। यहाँ तक आपका लाइसेंस तकरीबन कंप्लीट है। तो आए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट और आगे आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाते हैं। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको रिकॉर्ड रूम की जानिब भेजा जाता है। रिकॉर्ड रूम में जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद आपको स्लिप दी जाती है। इस तरह की स्लिप आपको मिलेगी। स्लिप पे सारी आपकी डेट मेंशन होगी कि किस दिन आप आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। स्लिप पर जो आपको डेट मेंशन होगी लाइसेंस वसूली के लिए, उस दिन आपने यहाँ पर आना है। सीधा इस काउंटर पर आएंगे, अपनी स्लिप यहाँ पर जमा करवाएंगे। स्लिप देने के बाद आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। जी नाज़रीन, ये था हमारा अब तक का सफ़र जिसमें हमने आपको मेडिकल से लेके ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल तक का तमाम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से आगाह किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ सवालात हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी पूछिएगा। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।